मेरा नाम अटल बिहारी अविनाश सिंह गांधी है और आज 16 मई 2021 है और आज रविवार है। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारे देश के अंदर में जो सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। और आज देखा जाए तो किसान आंदोलन चलते हुए इंडिया के अंदर में अपने ही सरकार से थोड़ा सा जो अपना हक है उसको मांगते हुए देखा जाए तो आज 170 दिन हो गया है हिंदुस्तान के अंदर में अपनी ही सरकार से अपनी हक मांगने के लिए। उसी के विषय में मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या समस्या है किसान की और इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, और जो समस्या का जड़ अगर आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर में है तो कौन है और उसकी जिम्मेदारी कौन लेना चाहता है और कौन भागना चाहता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले उन सभी लोगों को शुक्रिया करता हूं जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी, सरकार के सामने झुका नहीं और उनको अभी भी विश्वास है कि अगर जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे, दूसरा कोई जीतने वाला नहीं है। और एमएसपी अगर लागू नहीं होगा तो समझ लो कि किसान कभी भी वापस नहीं आने वाले हैं। और ये जो लड़ाई सिर्फ किसान पंजाब के किसानों की नहीं है, हरियाणा के किसानों की नहीं है और ना ही यूपी के किसानों की है। देखा जाए तो ये पूरा जो किसान है वो पूरा हिंदुस्तान के जो किसान है वो सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी लागू होना चाहिए। और यही एक मौका है पूरे बिहार वासियों को और बिहार के जनता को कि जो बिहार की जो दुर्दशा है आज के डेट में, ये सिर्फ एमएसपी नहीं लागू होने के चलते आज के डेट में देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर में एक सिर्फ इकलौता स्टेट है जिसका नाम है बिहार, जिसकी प्रगति आज तक नहीं हुई है। और ये चाहते हैं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर में पूरा बिहार मॉडल लागू हो। और ये पंजाब और हरियाणा और यूपी के लोग ये समझ चुके हैं कि बिहार मॉडल हमें नहीं चाहिए और ना ही हमें गुजरात मॉडल चाहिए। हमें पंजाब मॉडल ही रहने दीजिए, हमें हरियाणा मॉडल ही रहने दीजिए और हमें यूपी मॉडल ही रहने दीजिए। और इसमें इस आंदोलन में अगर जो शहीद हुए हैं उन लोगों को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी संघर्ष करते हुए अपनी जान को निछावर कर दिया। लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार जिसका नाम है मोदी सरकार, वो अभी तक उसके कानों में आवाज़ नहीं आ रही है। उसको बिल्कुल एक डर बैठ गया है कि आखिर हम क्या करें। सबसे पहले देखा जाए तो मोदी सरकार के पास आज के डेट में ना ही कोई अच्छी नीति है और ना ही कोई अच्छा विचार है और ना ही उनके अच्छे लीडर कोई है कि जो इस समस्या का समाधान कर दें। आज के डेट में हिंदुस्तान एक ऐसे अशांत माहौल में है जिसकी अपेक्षा हिंदुस्तान के वासियों कभी किए नहीं थे। और इस अशांत माहौल को शांत माहौल में ले जाने का प्रयास अगर हम सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए। अगर ये कोई कहेगा कि सिर्फ मोदी जी पूरे देश को चला के और अच्छी तरह से दिशा में कर देंगे तो ये होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान जितना प्रगति 70 सालों में किया हुआ था, अपनी पैरों पे खड़ा होते होते धीरे धीरे स्ट्रांग हुआ था, एक शख्स ने और एक संस्था ने देखा जाए तो 7 सालों के अंदर में बर्बाद कर दिया है। और आज के डेट में उसी बर्बादी और उसी पाप का नतीजा है जो आज के डेट में कोरोना की महामारी सेकेंड स्टेज आ चुकी है। और हमें बहुत ही अजीब सा लगता है कि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर में ही 100 मिलता है गाँव गंगा के किनारे और गंगा के घाटों में, जो बहुत ही अशोभनीय है और बहुत ही दुर्दशा है हिंदुस्तान को दिखा रही है। हिंदुस्तान के अंदर में अगर देखा जाए तो आज के डेट में एक ही कमी है, जो उस कमी को पूरा हमें करना पड़ेगा, हमें सभी लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान के अंदर में अगर सिर्फ एक शख्स अगर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अगर मिल जाए तो समझ लो कि हिंदुस्तान का सब तकदीर भी बदल सकता है और आपका भी तकदीर बदल सकता है। हिंदुस्तान को आज के डेट में इस महामारी के संकट के अंदर में देखा जाए तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सभी लोगों की नौकरियां छूट चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना का जो स्ट्रीम है, जो कोरोना का जो लहर है आज के डेट में गाँव की तरफ फैलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सरकार को अभी भी वक्त है, अभी भी उनको ये तैयारी करनी चाहिए कि शहर तो ठीक है, शहर के अंदर में लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, लोगों के पास सुविधा भी होता है और लोगों के पास एजुकेशन भी है और लोगों के पास पैसा भी है कि किसी तरह का भी महामारी है तो उसको झेल सकते हैं और वहाँ पे जाके वो अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या बसती है तो गाँव के अंदर में बसती है। और गाँव के अंदर में अगर महामारी फैल गई तो समझ लीजिए कि महाप्रलय आना निश्चित है। और इस महाप्रलय को अगर आप चाहें, मोदी जी खासकर आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो मिलके समस्या का समाधान कर सकते हैं।
हम आपको चाहे तो एक नीति दे सकते हैं, जिस नीति पे इस देश में जो महामारी है, वो संकट है, वो भी दूर हो सकता है। जो आपने 7 सालों के अंदर में जो देश को बर्बाद किया हुआ है अपनी गलत नीतियों के चलते, एक सिर्फ अच्छी नीति के चलते वो जो भरपाई है वो भरपाई भी हो सकता है। उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा, उसके लिए आपको फ़ोन करना पड़ेगा और उसके लिए समस्या का समाधान करने के लिए आपको चल के आना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जो समस्या का समाधान करने वाला है वो आपके पास चल के आए और समस्या का समाधान कर दे, तो ये होता नहीं है कहीं भी। जिसके पास समस्या है वो समस्या का समाधान करने के लिए उसको खुद को चल के आना पड़ता है। आज ये सबसे बड़ी अजीब सी लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मोदी को ये बोल सके कि आप इस्तीफा दो और आपके जगह पे मैं बैठूंगा और हिंदुस्तान को आपसे अच्छा नीति से चला सकता हूं, और जो भी आपने गलतियां किया है, जो भी आपने नुकसान पहुंचाया है देश को, उस नुकसान को हम भरपाई 6 महीने में नहीं, ना ही 50 दिन में, बल्कि 45 दिनों के अंदर में हम वो कर सकते हैं। मैं अटल बिहारी अविनाश सिंह गांधी आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूंगा कि आप लोग इस जो जटिल समस्या है, जो महामारी है, उसमें आप लोग अपनी जो भी विल पावर है, जो भी कर्मठता है, उसको आप लोग यूटिलाइज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो मोदी सरकार है और गवर्नमेंट है वो आपको हेल्प करेगी, तो ये आपको बिल्कुल नामुमकिन है कि वो आपको कभी हेल्प करने वाली है। जहाँ रही बात इस जड़ को, समस्या को समाधान कैसे किया जाए, तो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा नीति है कि हिंदुस्तान के अंदर में अगर वो सरकार, जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो आत्मनिर्भर का ढोंग बंद कर दे और आत्मनिर्भर बोलना बंद कर दे, तो मैं वो नीति देने के लिए तैयार हूँ। उस नीति पे अगर हिंदुस्तान के अंदर में चला जाए, तो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर में जितनी भी जनसंख्या है, 130 करोड़ जनसंख्या है, जो सभी लोगों के पास 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक पहुंच सकता है सरकार का बिना 1 रुपया इन्वेस्टमेंट किए हुए। और वो ऐसा नीति है कि 20 सालों तक हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की सरकार को 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लेना पड़ेगा, ना ही जीएसटी लेना पड़ेगा, ना ही कोई इनकम टैक्स लेना पड़ेगा। उसके बावजूद भी सरकार के पास इतना धन होगा, इतना पैसा आएगा, जिसकी वजह से पूरा अच्छी तरह से हिंदुस्तान चल सकता है। आज के डेट में चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो महामारी हो, वो सब मोदी के चलते ही हैं, वो आप लोगों को मालूम ही है। एक शख्स ही है जो आज के डेट में हिंदुस्तान को गलत राह पे ले जा रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा सिचुएशंस कभी भी नहीं हुआ था कि अंधकार में, यानी कोई भी एक ऐसा जोत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में, एक तिल्ली नहीं है, एक माचिस की तिल्ली नहीं है जो माचिस की तिल्ली हो, जो जला सके, जो एक उदय कर सके और हिंदुस्तान की जो भी ये संकट है उसको दूर कर सके। आत्मनिर्भर के बात बोलने वाले, उनको ये नहीं मालूम है कि आत्मनिर्भर होता क्या है। आत्मनिर्भर बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। आज के डेट में अगर कोई कहे कि मैं किसी से सपोर्ट नहीं लूँगा, किसी को मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, तो ये होने वाला नहीं है। यही हिंदुस्तान है जो पहले कभी भी किसी से मदद नहीं लेता था, जो आज के डेट में मदद लेने के लिए मजबूर है। आखिर उसका रीज़न कौन है? वो रीज़न है तो एक सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं। जो ये रीज़न है उनके घमंड और उनकी गलत नीतियों के चलते, उनके अहंकार के चलते, और जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं, उनके जो टीम मेंबर हैं, उनके सत्ता में बैठ के जो सत्ता के जो नशा है उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। और उनको ये एहसास ज़रूर हो गया है कि अब हमारी सत्ता जाने वाली है। अगर आप लोगों को लगता होगा कि मोदी जी 2024 तक रहेंगे और 2024 के बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद उनकी सरकार गिरेगी, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर अभी भी समय है, अगर अभी आप नहीं जागेंगे, अगर आप मोदी के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आपको कभी माफ़ नहीं करने वाली है। इस महामारी ये दूसरा स्टीम है कोरोना का। आने वाले समय में तीसरा भी होगा, आने वाले समय में चौथा भी होगा। हिंदुस्तान के अंदर में सब कुछ खोखला हो चुका है। खोखला में समझते हैं ना, खोखला क्या होता है? एक रिजर्व होना चाहिए पैसा किसी भी महामारी में, किसी भी संकट में। जो देश का जो रिजर्व पैसा होता है आरबीआई में, वो भी आज के डेट में खोखला हो चुका है। जहां रही बात फकीरी की बात है, तो फकीरी से हिंदुस्तान नहीं चलता है। जो इंसान अपने आप को, अपना नाम चेंज करता हो सिर्फ वोट बैंक के लिए, और उसको दूसरे की जान से अच्छा अपना जान समझता हो, यानी दूसरे के जान
जनता की जान जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन अपनी जान को सिक्योर करने के लिए 13,536 करोड़ का एक महल बना रहा हूँ कि शायद पूरा इंडिया के लोग मर जाए लेकिन मेरी जान बची रहनी चाहिए। ऐसी स्वार्थी राजा की ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में। हिंदुस्तान को अभी चाहिए कि एक ऐसा योग्य कैंडिडेट को चुने, एक ऐसा पर्सन को चुने जो मोदी की अहंकार को मात दे सके, जो मोदी को इस्तीफा दिलवाने पे विवश कर सके, और उसके पास एक ऐसा नीति हो, एक ऐसा कंसेप्ट हो जिससे सभी लोगों का भला हो, सभी लोगों का जो भी नुकसान हुआ हो उसका भरपाई हो सके। मैं यही प्रयास करूंगा कि आप लोग आए और मिलें और आपकी समस्या का समाधान होगा। आप डरिए मत, डर के आगे जीत ही होता है। अगर डरने से अगर समस्या का समाधान हो जाए तो आप बहुत अच्छी तरह से डरिए, लेकिन अब डरने से आपका काम नहीं चलेगा। आज के लिए धन्यवाद। ये तो फिर रिकॉर्डिंग हो